देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आपको करवाएं। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है आज 5 तारीख से शुरू हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका 12:30 में ही ख़त्म हो गया है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथ में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सब जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार डीएलएड का अभ्यर्थी हैं, अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और डेली रियल एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। रफ पेपर पर एक बच्चा जो क्वेश्चन लिख के लाया है वही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आज के बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तब इसके जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना होता है, यानी हंटर कमेटी की स्थापना होती है। हंटर कमेटी का मुख्य उद्देश्य होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करना, और इसी के लिए जो है हंटर कमेटी का जो है गठन किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी जो में भी हंटर आयोग था, हंटर कमेटी था, हंटर कमीशन था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। ये क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। तो देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो महात्मा गांधी अगर आपके ऑप्शन में थे ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी थे वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों अभी सोशल साइंस के क्वेश्चन करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ईजी था। एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा पढ़ के गए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा स्कोर कीजिएगा और 80+ स्कोर कीजिएगा, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा, वरना कॉलेज नहीं मिल पाएगा। समझे कि नहीं? निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछा गया हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो दोनों क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा। तो आर्टिकल 32 अगर ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता, और नहीं तो प्रस्तावना अगर ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता। हमारे हिसाब से प्रस्तावना होगा, नहीं तो आर्टिकल 32 होगा। ऑप्शन में क्या था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का था तो आप हमें ज़रूर इस क्वेश्चन को कंफर्म करने में मदद करें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का एसआई मात्रा क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवाए भी थे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। बहुत इजी प्रश्न जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक kg/m मीटर सेकेंड इन्वर्स होता है, इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब kg/मीटर/सेकेंड हो जाएगा, या ऑप्शन में अगर दूसरा था तो हो जाता, लेकिन इसका संवेग का मात्रक जो होता है यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न है कि सरोज का संधि विच्छेद करें। हिंदी का प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोज का संधि विच्छेद करें। तो सरह प्लस ज जो है सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। सरोज का संधि विच्छेद करें तो सरोज का संधि विच्छेद सरह प्लस ज होता है, ये सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम का नियम किस पर आधारित है। तो देखिए ओम का नियम जो है केवल चालक पर लागू होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो केवल चालक पर जो है ओम का नियम लागू होता है। और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से ही पूछा गया था। तो फिजिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देने होंगे। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अलंकार आपको पढ़ना जरूरी है, कहिएगा तो अलंकार का एक ट्रिक वाला वीडियो हम ला देंगे, जिससे आपको देखने और समझने में फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। तो अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, तो अलंकार आप लोग देख के जाइएगा। छंद से क्वेश्चन पूछा गया था, तो छंद आप लोग देख के जाइएगा। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, रस से क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, लोककितिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग हिंदी व्याकरण के हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है, अगर आपका हिंदी व्याकरण मजबूत है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा और बहुत इजी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हिंदी के बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। प्रीवियस ईयर कथन निष्कर्ष से पूछा जाता था, लेकिन आज के फर्स्ट शिफ्ट में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा आपको मिसिंग नंबर देखना होगा। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग समझना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज जो होता है, नंबर सीरीज भी आपको देखना होगा। मैथ देख लीजिए, मैथ आपका 10वीं लेवल का पूछा जा रहा है। मैथ में अलजेब्रा से क्वेश्चन था, साइन कॉस से कुछ मान दिया था, साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री का मान पूछा था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, इसमें त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखना होगा और बहुत इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 120 में से कम आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 80 प्लस स्कोर जो है सही करना होगा। और रोज़ अगर आप एनालिसिस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।